हेलो नमस्कार एवरीवन। सो आई होप आज ऑडियो क्लियर आ रहा होगा एंड ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आज हमारी बात रहने वाली है ऑडियो ब्लॉक्स के ऊपर कि जब हम ऑडियो ब्लॉक्स को देख रहे होते हैं या ऑडियो ब्लॉक्स को अगर थोड़ा सा साइड में रख दें, पार्ट टू ऑफ ऑडियो ब्लॉक्स ही है ये। अगर हम एफ देख रहे हैं और हमारे पास दो एफ बने हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मार्केट में कुछ इस प्रकार की कैंडल है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, और हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से तीसरी कैंडल है। अगर आप एफ कंसेप्ट से क्लियर हो चुके हो तो आपको ये पता है कि दिस इज़ द फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब आपने एक चार्ट में देखा कि आपके पास दो फेयर वैल्यू गैप है। दो फेयर वैल्यू गैप कैसे हैं? एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप आपके पास यहाँ पे होके रखा है, और उसके बाद आप नोटिस करते हो कि यहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल आई हुई है, और उसके बाद एक छोटी सी कैंडल है, और ये एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप आपका बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कॉल आता है कि क्या हमें इसको मॉनिटर करना चाहिए, क्या हमें इसको मॉनिटर करना चाहिए। दिस इज़ ऑन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम, 2 मिनट चार्ट, 1 मिनट चार्ट, 3 मिनट चार्ट, 4 मिनट चार्ट। तो गाइस हमारा टारगेट ये वाला एफ नहीं होता, बल्कि हम टारगेट करते हैं इस एफ को विद स्टॉप लॉस समवेयर हियर। हमारा एस इस पे लगा हुआ रहता है, इस टॉप के ऊपर हमारा एस लगा हुआ रहता है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ क्विकली जंपिंग ऑन टू चार्ट्स, ट्रेडिंग व्यू के इस पे आ गए। पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये 3 मिनट का चार्ट है बिटकॉइन परपेचुअल फ्यूचर्स का। मैंने क्या किया है, अगर आप यहाँ पे आएंगे आपके पास देयर इज समथिंग कॉल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स की मैंने कुछ सेटिंग्स बदल के रखी है, वो दिखा देता हूँ क्या सेटिंग्स है। मैंने यहाँ पे 0 लिया है, 0.5 लिया है, 0.236 लिया है, और 1 लिया है। दीज आर द ओनली लेवल्स दैट आई हैव चोजन। मार्केट में मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा, अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करना चाहता हूँ, ये 3 मिनट का चार्ट है और मैं 3 मिनट में मार्केट को शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो शॉर्ट करने के पीछे का रीज़न क्या है। मैंने शॉर्ट करने के पीछे का रीज़न देखा कि मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप्स बना के रखे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे कर दें तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप्स जैसा बन रहा है, मोर और लेस इट्स ट्रिपल टॉप। एक, अगर आप इसको इधर थोड़ा सा वी shift it out to these levels, we see a level out here, we see a level out here, we see a level out here। मार्केट आता है, उस रेजिस्टेंस पॉइंट को हिट करता है, और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है। क्या हमारे पास इसके ऊपर भी कोई रेजिस्टेंस लेवल है? डेफिनेटली इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको हम मॉनिटर कर रहे होंगे एज दिस एरिया, एज अ रेजिस्टेंस लेवल। नाउ मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो क्या है, इसके ऊपर, इसके ऊपर लिक्विडिटी है। मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो क्या है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी बैठी हुई है। नाउ मार्केट ने जब लिक्विडिटी ले ली एज पर द कंसेप्ट, नॉट एज पर एनीथिंग एल्स, एज पर द कंसेप्ट, अगर मार्केट ने आपकी लिक्विडिटी ले ली है, मार्केट यहाँ पे आया, ये पूरी लिक्विडिटी चली गई, मार्केट इसके ऊपर जाता है, इस पॉइंट के ऊपर जो लिक्विडिटी बैठी हुई थी वो चली गई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, और फिर मार्केट नीचे की तरफ लैडर करता है बाय ब्रेकिंग द इनिशियल लो। विच वॉज द इनिशियल लो? ये वाला था वो लो जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब कोई बोलेगा इससे पहले वाला लो क्यों नहीं लिया, लिक्विडिटी स्वीप हुई। क्योंकि देखिए मार्केट ने उसके बाद हायर हाई बनाया है और अपने लो को भी रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद वाली कैंडल में उसने लो को ब्रेक कर दिया, तो हम डेफिनेटली इस वाली कैंडल को देखेंगे, विच इज़ वॉट अगेन, अगर हम याद करें, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट लो, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट हाई। लेट मी पुट इट डाउन राइट हियर। दिस एरिया इज़ अगेन द डिस्प्लेसमेंट लो जिसको हम बोलेंगे, और अगर हम इसको क्लोन कर दें तो यहाँ पे हमारे पास दैट वाज डिस्प्लेसमेंट हाई, दिस इज डिस्प्लेसमेंट लो। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, एफ को मॉनिटर करते हैं। हमारे पास क्या यहाँ पे एफ है ऑन अ 3 मिनट चार्ट? क्या कोई एफ है? ये जो मैंने बनाया था, ये जो रेड लाइन से, मैं इनको रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। क्या हमारे पास कोई एफ यहाँ पे दिख रहा है? डेफिनेटली सर, हमारे पास यहाँ पे एक एफ दिख रहा है। दिस इज द एरिया ऑफ एफ ओके। और कोई एफ है? हाँ, देर इज अनदर एफ विच इज आउट हियर। Is there any other FVG that you can monitor?
There's a very small FVG, okay? Is there any other FVG that you can monitor? Definitely, sir. There is one more FVG. That is this one. ये 3 FVGs हमें दिख रहे हैं. अब इन दिस वेरी केस मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि मार्केट किस FVG को रिस्पेक्ट करेगा. पहली चीज़, ये जो नीचे वाले FVG हैं ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये हमारे डिस्प्लेसमेंट लो के नीचे हैं. तो हम इनके नीचे तो FVG को देख नहीं रहे. हम कहाँ देख रहे हैं? FVG को मॉनिटर कर रहे हैं इस ब्लॉक में. क्या इसको छोड़ के आपको कहीं और FVG दिख रहा है? मज़ेदार चीज़ है कि शायद आपको FVG यहाँ ना दिखे, बट मेरे को इसके साथ एक और छोटा सा FVG इस एरिया में दिख रहा है. फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी मेरे को प्लॉट होते हुए दिख रहा है. दैट दिस इज समथिंग दैट आई शुड मॉनिटर. नाउ आई कैन प्लेस अ शॉर्ट. मैं यहाँ से शॉर्ट प्लेस कर सकता हूँ 29,972, 29,980 से 29,970 के बीच एक शॉर्ट की पोजीशन लगाई जा सकती है. एंड कवर जो है इसका वो कहाँ पे लिया जाएगा, साथ ही साथ इसका SL अगर आप लगाना चाहो आप इसके स्विंग हाई पे भी लगा सकते हो. दैट इज़ दिस एरिया, दैट इज़ 29, मे बी $30,000 विल बी अ गुड एरिया. और आप इसके ऊपर भी लगा सकते हो, दैट इज़ दिस वेरी एरिया, $30,053 के आसपास. अब अपने पकड़ते हैं कि इसका अगर अपने कवर लेते हैं. कवर मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास ये एरिया हिट हो जाता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम किन लेवल्स को देख रहे होंगे? नीचे की तरफ. हम नीचे की तरफ जिन लेवल्स को मॉनिटर कर रहे होंगे उसके लिए हम चार्ट को करेंगे स्क्वीज. हम लगाएंगे अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल स्विंग लो से स्विंग हाई तक. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम 50% के नीचे अगर हमारे पास कोई FVG है हम उसे टारगेट करेंगे. अगेन आई रिपीट, 50% के नीचे अगर कोई हमारे को FVG मिल रहा है तो हम उसे करने वाले हैं टारगेट. कि 50% नीचे तो मार्केट आएगा, उसके नीचे अगर कोई भी FVG होता है हम उसे टारगेट करेंगे. से फॉर एग्जांपल अगर अपने पास यहाँ पे एक छोटा सा FVG दिख रहा है जो है, तो yes, that is the area that we will target for or we will look forward for. That is close to सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को एक FVG दिख रहा है. ठीक है. सो ये मेरा टारगेट होगा फॉर प्राइस फुलफिलमेंट. ओके, कि यहाँ पे मैं अपने उन शॉर्ट्स को क्लोज कर दूंगा 29,740 से लेके 29,745 डॉलर्स पे. दिस इज़ हाउ वन ट्रेड्स. अब उसके बाद हमारा नया सेटअप क्या हो जाएगा? हमारा नया सेटअप होगा कि अगर मार्केट लो ब्रेक कर देता है, जैसे कि कौन से लो होंगे फिर हम लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे. देखो, शॉर्ट की पोजीशन ओवर हो गई. मैं इस चीज़ को ट्रेड करने नहीं बोल रहा हूँ आपको, बट हाँ इस तरीके से प्रैक्टिस बनाने बोल रहा हूँ ताकि आप एंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ पाओ. इसको आप ट्रेडिंग व्यू पे अपने ट्रेडिंग पैनल पे प्रैक्टिस करो. बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस करो. एंड यू ओपन शॉर्ट एंड लॉन्ग अकॉर्डिंगली. अब अगर मेरे को लॉन्ग ओपन करना है तो मैं यहाँ पे क्या मॉनिटर करूँगा? मैं चाहूँगा कि मार्केट में इसके नीचे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे 29,702. 29,702 अगर ब्रेक होता है तो मैं देखना चाहूँगा 29,702 के बाद क्या 29,649 ब्रेक होता है. और 29,649 के बाद मैं देखना चाहूँगा कि एक और लेवल जो मेरे को चाहिए वो है ये वाला लेवल, क्योंकि ये सिंस पहले एक लिक्विडिटी एरिया था, अब ये एक सपोर्ट बन गया है 29,467. अगर मार्केट इनको ब्रीच कर देता है, अगर मार्केट इनको ब्रेक करता है तो मैं देखूंगा कि क्या हमें वो सिग्नेचर्स मिल रहे हैं. अगर सिग्नेचर्स मिल रहे हैं आई विल एंटर इनटू द ट्रेड. एंटर इनटू व्हाट ट्रेड? अ लॉन्ग ट्रेड. पुटिंग माय स्टॉप लॉस वेयर? पुटिंग माय स्टॉप लॉस जो भी वो स्विंग लो बनेगा उसके ठीक वहाँ पे, और
साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट हाई एंड डिस्प्लेसमेंट लो के बीच में देखूंगा अपना एफ, उस एफ में अपनी एंट्री पॉइंट लगाऊंगा। एंड उस समय जब मैं मार्केट के स्विंग हाई और स्विंग लो को मॉनिटर करूंगा विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से ऊपर विल बी 1 एंड ऊपर विल बी 0, और नीचे से फॉर एग्जांपल मार्केट आ जाता है $29,315 पे, $317 पे, तो दिस इज हाउ द मूवमेंट इज गोइंग टू बी। और मैं लुक फॉरवर्ड करूंगा 50% ये जो दिखा रहा है 29,685, इसके ऊपर अगर कोई एफ है तो दैट इज एन एरिया विच विल बी माई टारगेट फॉर फिलिंग द लॉन्ग, मतलब मैं अपनी लॉन्ग की एंट्रीज वहाँ पे बंद कर दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। दिस कंप्लीट्स द ऑर्डर ब्लॉक पार्ट, दैट वाज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके बाद हम इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, स्विंग ट्रेड्स क्या होती है, उनके बारे में और डीप एनालिसिस करेंगे। अगर वीडियो लाइक आए, लाइक आपको समझ में आया, आपको पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, लाइक आइकन को हिट करें, बेल आइकन को दबाएं, एंड अपने डेफिनेटली दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्पेशली कुछ कोर्सेज़ के लिए इनरोल करने वाले हैं, आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट करें एक बार मेरी वीडियो को अगर वो देख सकते हैं तो देखें, और उनके जो कंसेप्ट क्लियर नहीं, उन कंसेप्ट को क्लियर करें। फिर भी अगर उनका मन करे कि कोर्स उनको लेना है तो वो बाद में कोर्स ले सकते हैं। उसी के साथ थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।